और चलिए अब बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद मामले की। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई है। अब इस पर 30 मई को सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को महेंद्र पांडे सुनेंगे। आज वाराणसी के सिविल कोर्ट ने फैसला किया है। दरअसल हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने और पूजा की मांग की गई। इस पर आज सुनवाई हुई। आपको बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट में चल रहा ज्ञानवापी का मामला दूसरा है। उस पर 26 मई यानी कि कल सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इस अलग मामले को लेकर मंगलवार को याचिका दायर की गई थी। यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी और विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से दाखिल हुई थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर जी के कोर्ट से इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट में। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया। हम अपीयर हुए, लेकिन आज जज साहब जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो किसी अन्य मामले में या किसी अन्य एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में एंगेज है, तो आज सुनवाई नहीं हो पाई है। अब उसमें सुनवाई के लिए 30 तारीख की तिथि निश्चित की गई है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब ये मामला ट्रांसफ़र हुआ है, तो अब क्या लग रहा है? इसकी तेज़ी से सुनवाई होगी और 30 तारीख जो डेट पड़ी है उसमें क्या कहा जाए, प्रतिवादी पक्ष को भी आमंत्रित होगा किया जाएगा या क्या है? देखिए, प्रोसीजर के तहत तो उनको हमें इनवाइट करना होगा, नोटिस होगा, जो भी आगे की सुनवाई होगी वो 30 तारीख को होगी। उसके साथ ही हम ये एप्लीकेशन जो हम लगा चुके हैं ऑलरेडी कि जब आदेश आता है, फाइनल डिस्पोजल होता है, इसका निस्तारण होता है, तब तक का इंतज़ार ना किया जाए और हमारे जो भावना है, हमारी भावनाओं को सम्मान करते हुए तत्काल प्रभाव से वर्तमान से ही पूजा शुरू करा दी जाए। जो भी आदेश आता है उसके बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए हमारे वर्तमान पूजा की हमने एप्लीकेशन लगाई है। इस पर आज बहस होनी थी, आज नहीं हो पाई है। 30 तारीख को उस पर बहस की जाएगी। और आदि विश्वेश्वर विराजमान की वाद मित्र के तौर पर किरण सिंह बिसेन ने जो अर्जी दाखिल की थी उस पर आज सुनवाई हुई और मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। हमारे साथ वादी पक्ष के वकील अनुष्का जी हैं, हिमांशु जी हैं, हम बात कर लेते हैं। क्या हुआ आज कोर्ट? आज हियरिंग थी 2 बजे, बट सीनियर डिवीजन ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है सीनियर डिवीजन FTC में, और वो आज कहीं एंगेज हैं, जिसकी वजह से आज डेट लग गई है। 30/5 डेट लगी हुई है नेक्स्ट हियरिंग के लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजे जाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ये कोर्ट को पावर होता है कि अगर उनके पास ज़्यादा केसेस हैं तो उसको केस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनके पास पावर है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या ज़्यादा तेज़ी से स्पीडली सुनवाई? जी, ज़्यादा तेज़ी से सुनवाई होगी, क्योंकि फास्ट ट्रैक का आप समझ ही सकते हैं, फास्ट ट्रैक है तो जल्द। और हमारे साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से जो पहला मामला था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद जिला जज के यहाँ ट्रांसफर हुआ और उससे पहले रवि दिवाकर इस पूरे मामले को सुन रहे थे। अब ये जो नया मामला आया है आदि विश्वेश्वर विराजमान का, इसको उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया है। तो क्या ये माना जाए कि दोनों ही मामले, क्योंकि उस मामले के लिए 8 हफ्ते पहले से तय है, ये मामला फास्ट ट्रैक में चला गया है, तो जितनी भी याचिकाएं हैं बहुत तेजी से सभी परिणाम तक पहुंचेंगी, ये स्पष्ट माने वाराणसी के इस विवाद के मामले में? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो वाद दाखिल किया गया था भगवान विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्र किरण सिंह बिसेन की तरफ से, वो मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 30 मई को होगी। जबकि जो दूसरा वाद है राखी सिंह समेत 5 महिलाओं के ने दाखिल किया था, उस मामले में सुनवाई कल होगी। कल सबसे पहले वाद की पोषणीयता पर सुनवाई की जाएगी, यानी मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है, उस मामले में अदालत सुनवाई करेगी। सभी पक्षों को अपनी बहस रखने का, अपनी बहस करने का, अपनी दलीलें पेश करने का मौका दिया जाएगा। और बिल्कुल मोइन, अपनी बात पूरी करिए आप। तो मोइन से संपर्क करेंगे, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है। तो जो फास्ट ट्रैक में मामला पहुंचा है, पहले उसकी पोषणीयता पर बात होगी कल कि किस तरीके से जो तस्वीर बन रही है उसमें वो सुनने लायक है भी या नहीं। वही दूसरा मामला जिला जज के यहाँ पहुंचा है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी केस गया है। सिविल जज ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की पूरी सुनवाई होगी और 30 मई को मामले की फास्ट ट्रैक में सुनवाई होगी। और जो पहली सुनवाई होगी ये होगी कि क्या पोषणीयता उसकी है। विश्व वैदिक सनातन संघ ने याचिका दाखिल की थी और ज्ञानवापी का नया केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसमें पूजा का अधिकार मांगा गया है। आदि विश्वेश्वर विराजमान का ये पूरा मामला है। मोइन, अपनी बात आप पूरी करिए, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी।
देखिए, आपको बता दें कि जो राखी सिंह समेत 5 महिलाओं की तरफ से वाद दाखिल किया गया था, उस मामले में कल सुनवाई होगी। उसमें श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत दिए जाने की मांग की गई है। उस मूल मुकदमे के साथ तमाम अर्जियां जो है वो कनेक्ट हो गई हैं। तो सबसे पहले वाद की पोषणीयता पर सुनवाई होगी, यानी जिला जज ये तय करेंगे कि जो वाद दाखिल किया गया है उस वाद की सुनवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो बेहद अहम दिन होगा। सभी पक्षों को अपनी बात रखने का, अपनी दलीलें पेश करने का मौका दिया जाएगा और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल शायद इस मामले में सुनवाई पूरी ना हो सके। 1 से 2 दिन सुनवाई चल सकती है। उसके बाद जिला जज इस मामले में फैसला सुनाएंगे कि क्या वाद जो दाखिल किया गया था 5 महिलाओं की तरफ से वो सुनने लायक है या नहीं सुनने लायक है। उस मामले की सुनवाई नियमों के तहत की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई है और आपत्ति जताते हुए 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसका हवाला दिया है और दलील ये दी है कि उस एक्ट के मुताबिक इस मुकदमे की सुनवाई की ही नहीं जा सकती है। तो कल का दिन बेहद अहम दिन है और कल दोपहर 2 बजे से इस मामले में सुनवाई होगी। 2 बजे से जब सुनवाई शुरू होगी तो सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद अदालत ये तय करेगी कि इस मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। बिल्कुल, और इस पर सभी की निगाहें मोहम्मद मोइन बनी रहेंगी। आप भी नजरें बनाए रखिए, अपडेट्स आप लेते रहेंगे। आपका शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बुलडोजर का बुधवार, माफिया ब्रिगेड में हाहाकार। पूरे उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। आज शहर शहर बुलडोजर की ऐसी ही धमक सुनाई थी। तो देखिए 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। गोंडा, हमीरपुर, गाजीपुर, फिरोजाबाद, झांसी, सीतापुर, यानी कि कोई भी क्षेत्र बचा नहीं है। अवध की बात कर लीजिए, पूर्वांचल की बात कर लीजिए, बुंदेलखंड की बात कर लीजिए, हर जगह बुलडोजर गरज रहा है और पीला जो पंजा है वो अवैध निर्माण को लगातार उखाड़ता चला जा रहा है। तूफानी रफ्तार में ऑपरेशन क्लीन। गुंडे माफिया की शामत वाले दिन। ये रामराज्य का संकल्प है, इसीलिए बदमाशों में जबरदस्त खलबली मची है। ये शपथ है यूपी को अपराध मुक्त बनाने की, इसीलिए माफिया डर से कांप रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जब बुलडोजर का इसी तरह का ताबड़तोड़ एक्शन दिखाई ना देता हो। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध कब्जाखोरों पर बुलडोजर गरजा। अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन की मुहिम चलाई गई। कुछ इसी तरह बुलडोजर ने उन्नाव में अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ दहाड़ भरी। बांगरमऊ में तिकुनिया चौराहे से कोतवाली तक अस्थायी अतिक्रमण पर पीले पंजे का प्रहार हुआ। जबकि पीलीभीत में मुख्य चौराहों पर बुलडोजर का एक्शन दिखाई दिया। मतलब संदेश साफ और सीधा है, बुलडोजर काली कमाई से खड़े किए गए काले साम्राज्य को जमींदोज करने के लिए काफी है और हर अक्षम्य गुनाह का हिसाब होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गोंडा में पिछले दिनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कर्मचारियों को सुधर जाने की सख्त हिदायत दी थी। लेकिन डिप्टी सीएम की फटकार का भी गोंडा के स्वास्थ्य कर्मियों पर असर होता दिख नहीं रहा है। इसकी एक तस्वीर आज उस वक्त सामने आई जब एम्बुलेंस न मिलने पर एक शख्स अपने बीमार पिता को कंधे पर उठाकर 20 किलोमीटर चलकर जिला अस्पताल से घर ले जाने को मजबूर हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पहले तो उसके पिता को जिला अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं मिला और बाद में एम्बुलेंस का खर्च नहीं उठा पाने के डर से बेटे ने पिता को कंधे पर उठाकर चलना शुरू कर दिया और इसके बाद मददगारों ने उसे पैसे देकर पिता को ऑटो रिक्शा से घर पहुंचाने में मदद की। लेकिन ये मामला सामने आने के बाद अब गोंडा का जिला अस्पताल फिर से सुर्खियों में है और अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं है स्वास्थ्य मंत्री के डांट पर।
मेरा ये कहना है, मैंने अभी आप जानकारी आपके द्वारा मिल रही है मुझे, मैंने जो सिस्टर इंचार्ज हैं उनसे हमने बुला के पूछ लिया है। सिस्टर इंचार्ज कह रही हैं कि वो व्रत जो है अपने आप यहाँ से चला गया है बिना डिस्चार्ज स्लिप वगैरह कुछ भी लिए हुए। अब हम इसकी जानकारी और करेंगे, इसमें जांच करेंगे कि आखिर वो ऐसे कैसे चला गया, है ना। उन्होंने एब्सकॉन्ड लिखा कि नहीं लिखा, उसके एब्सकॉन्ड होने के बाद पुलिस इंफॉर्मेशन भी होती है, ये सारी जांचों का करेंगे हम। और केदारनाथ के रास्ते में जबरदस्त जाम लग गया है, तो बड़ी खबर आ रही चारधाम यात्रा को लेकर। केदारनाथ के रास्ते में भीषण जाम लगा है। गौरी कुंड में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ पहुंच चुकी है। आप देखिए जरा, पैर रखने की जगह गौरी कुंड नहीं है, और गौरी कुंड ही वो जगह है जहां से पैदल चढ़ाई शुरू होती है, पैदल यात्रा शुरू होती है केदारनाथ तक की। पैदल रास्ते में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ आई है, और आप देखिए ये जो हालात हैं ये अच्छे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि किसी भी तरीके की परिस्थिति अगर गड़बड़ होती है तो फिर संभालना और संभल पाना किसी के लिए भी यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, और ये तस्वीर डराने वाली है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई विपरीत परिस्थिति अगर बनी तो न तो श्रद्धालु खुद को संभाल पाएंगे और न ही प्रशासन कुछ कर पाएगा इस भीड़ के बीच में। तो ये तस्वीर आ रही है, एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, और ये तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है। और चिंता बढ़ाने वाली इसलिए है क्योंकि गौरी कुंड से जो केदारनाथ तक की लगभग 14 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, वहां पर जबरदस्त तरीके से जाम लग चुका है। और जाम गाड़ियों का नहीं है, ये जाम लोगों का है। इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं कि पैर रखने की जगह नहीं बची है, लोग जहां हैं वहीं खड़े हैं। और ऐसे में ये स्थिति बेहद खतरनाक केदारनाथ में बन चुकी है।